नमस्कार। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। इसके फॉर्मूले समझेंगे पहले, फिर एक समस्या लेकर के वो हल करेंगे, प्रॉब्लम हल करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पी। पी को प्रयोग करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं हम मूलधन। जो पैसा ब्याज पर लिया जाता है या दिया जाता है, जो मेन अमाउंट होती है शुरुआत की, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल या मूलधन। और इसको पी से डिनोट करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल का पहला लेटर है, इसलिए पी ले लिया। दूसरा लेटर है ए, इसे कहते हैं हम अमाउंट। अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं और हिंदी में होता है ये मिश्र धन। ये वो पैसा होता है, वो अमाउंट होती है जो ब्याज लगा के, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके जो बनती है अमाउंट टोटल, उसे कहते हैं हम अमाउंट या ए से डिनोट करते हैं। तीसरा वर्ड है सी आई। सी आई लिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि आगे हमने आई सिंपल आई भी यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट, लेकिन सी आई इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी होती है, सिंपल इंटरेस्ट भी होती है, इसलिए हमने यहाँ सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, वो और लेते हैं हम। जैसे कि हमने लेना है एक आर, स्मॉल आर ले लें यहाँ या कैपिटल आर ले लें, दोनों का तरीका एक ही है। इसे कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दें या रेट बोल दें। इसे कहते हैं हम दर, ब्याज की दर। जो ब्याज की दर होती है, ब्याज की दर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ये रेट कहलाता है। इसके बाद अगला लेते हैं हम स्मॉल एन। इसे समय के लिए लिया जाता है, टाइम के लिए डिनोट करते हैं, और ये समय। सिंपल इंटरेस्ट में इसे कैपिटल टी लेते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को एन से डिनोट करते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टी ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पहला ए इक्वल टू पी प्लस सी आई। जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आते हैं उसको प्रिंसिपल में ऐड करते तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट का। अब दूसरा फॉर्मूला अमाउंट का निकालेंगे हम, जो मेन है, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट टाइम वगैरह दिया हुआ, उसका सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला हुआ ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर एन। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां ले लेंगे और टाइम हम पावर में ले लेंगे ऊपर। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर एन। ये इंक्रीमेंट के लिए होता है, इंक्रीमेंट। कोई कंपाउंड इंक्रीमेंट भी होता है, उसके लिए भी हम इसको ले लेते हैं कंपाउंड इंक्रीमेंट, यानी हर घंटे या हर साल के हिसाब से कंपाउंड इंक्रीमेंट होता है, कंपाउंड इंक्रीमेंट। उसके लिए भी लेते हैं और ये इंटरेस्ट के लिए भी लेते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह इंक्रीमेंट होते हैं, हर घंटे या हर दिन के हिसाब से होते हैं, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में कॉमन फॉर्मूला है, ये हम रेट के लिए, इंटरेस्ट के लिए भी यूज करेंगे और इंक्रीमेंट के लिए भी। अगर ये डेक्रीमेंट होता है, डेक्रीजमेंट होता है, तो वहां अमाउंट इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर एन। कोई वैल्यू कंपाउंड है, डिक्रीजमेंट होती है, कंपाउंड डेक्रीजमेंट, कंपाउंड डेक्रीजमेंट। अगर कोई कंपाउंडेड
घटती है कोई चीज, जैसे किसी कार की कीमत हर साल घटती है किसी रेट से, तो हम उसकी 5 साल बाद या 3 साल बाद क्या मूल्य हो, क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हम माइनस वाला फॉर्मूला। अगर डेक्रीजमेंट लगाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इंक्रीमेंट होता है, जैसे हमने इंटरेस्ट लगाने तो इंक्रीमेंट होता है, तो सिंपली यही फॉर्मूला लगेगा। जब किसी चीज में हम डेक्रीजमेंट लगाते हैं तो वहां पर ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है इसी फॉर्मूले में, अगर यहां पर n क्या है, यहां n इक्वल टू होल नंबर है, होल नंबर, तब तो हम निकाल लेंगे, जैसे n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन, कोई भी नंबर है इस तरह का होल नंबर है, उसके लिए तो ये फॉर्मूले ठीक हैं। अगर n आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, इफ n इक्वल टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये फॉर्मूला आप सॉल्यूशन में यूज नहीं, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन आपको इसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम आएगी। वहां कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम लगा लेते हैं, लेट n इक्वल टू a होल b अपॉन c। इस तरह की कंडीशन है, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया हमने, a होल b अपॉन c, यानी एग्जांपल्स ले लें इसके, 2 होल 1 अपॉन 3 या 3 होल 2 अपॉन 5 और या 4 होल 5 अपॉन 7, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते यहाँ पर, क्यों, होल पावर या तो 1 पावर एक्सपेंड हो, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला है, इसमें a इक्वल टू p 1 प्लस वाला ही लगाते हैं, चलो माइनस वाला छोड़ देते, प्लस वाला 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर a होल b अपॉन c, सॉरी b अपॉन c, हियर b इज लेस देन c, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी इसलिए b क्या है, c से छोटा होगा, कोई भी नंबर है, 1 अपॉन 3 ले लें, 2 अपॉन 5 ले लें, 5 अपॉन 7 ले लें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी b अपॉन c। तो क्या करें, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें आगे की तरफ, तो क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हुए ये क्या हो जाएगा, p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर a अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरा हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर b अपॉन c। ये जो वैल्यू है इसको तो हम ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करते वैसे ही से कर लेंगे, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज b अपॉन c इज लेस देन 1। अगर 1 से छोटा है b अपॉन c, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है उससे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बाइनोमियल थ्योरम लेते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू प्लस एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक चलती है सीरीज। अगर इसके हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करें 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर b अपॉन c, देन ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी b अपॉन c इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन 100 प्लस आगे हो जाएगा आपका b अपॉन c एंड b अपॉन c माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू r अपॉन 100 रेज टू द पावर होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलेगा। इसके बाद ये जो वैल्यू आएंगी यहां से आगे बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगी, और इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो हमारे पास ये केवल यही वैल्यू बचेगी इसकी 1 प्लस
बी अपॉन सी और ब्रैकेट आर अपॉन 100, ये वैल्यू आएगी इसमें, इतना ही छोड़ देंगे। इसका मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर बी अपॉन सी विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। देन इसका जो वैल्यू आएगी निकल के, इसे हम ऐसे करेंगे। अब ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आगे वाला, ये है a इक्वल टू पी 1 प्लस, और इसमें जो वैल्यू थी ये हो जाएगी आपकी a अलग 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर a अलग आ जाएगी, और 1 प्लस इसकी जो वैल्यू आई थी निकल के, ये वाली दो वैल्यू ली थी, ये वाली वैल्यू हम इसे लगाएंगे 1 प्लस बी अपॉन सी इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा ये 100। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला निकलेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 होल 3 अपॉन 5। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे ये देखते हैं। तो a इक्वल टू, मान लीजिए ये 5% है, कोई एग्जांपल ले लिया 5 अपॉन 100, 5 r इक्वल टू 5, हियर r इक्वल टू 5% ले लिया, और n इक्वल टू 2 होल 3 अपॉन 5 ईयर्स ले लिया। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये a इक्वल टू p 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस, और ये हो जाएगा दूसरा वाला 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आगे सॉल्व करके, और इस तरह से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये एग्जांपल है, फॉर्मूला आपका ये है। अब एक कंडीशन और आती है कि ब्याज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साल पे ना लेकर के 6 महीने बाद ब्याज पे ब्याज लगा देते हैं। कुछ लोग ज्यादा बेईमानी करते हैं तो वो 3 महीने बाद लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 महीने बाद भी लगा देंगे तो भी हम इसी कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। अगर एक हर महीने की निकालनी हो, हर महीने ब्याज पे ब्याज लगानी हो, तो भी वो निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल ये 2 कंडीशन निकालते हैं क्योंकि सिलेबस में ये 2 ही चीजें ज्यादा आती है, छमाही और तिमाही। पहली कंडीशन है इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, कुछ भी बोलना है, हाफ ईयरली। हमें पता है एक साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 2, 6 महीने के 2 पीरियड बनेंगे एक साल में, तो हमें 2 का ध्यान रखना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर जो स्मॉल आर लेंगे, जो आपका रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी पहले एन ले लें, एन है, एन लेंगे, जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जितना भी टाइम दिया हुआ है ईयर में लेते हैं हम टाइम, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये टाइम हो जाएगा हाफ ईयर्स। लास्ट में यूनिट हो जाएगी हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। 1 साल है तो 2 हाफ ईयर, 2 साल है तो 4 हाफ ईयर्स बन जाएंगी। और अगर आर है तो उसे हम लेंगे, जो रेट दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये परसेंट में ही आएगा। सेकेंड कंडीशन, और कुछ भी चेंज नहीं करने, बाकी जो फॉर्मूले पिछले हैं वो सब वही उसी हिसाब से लगाएंगे। आगे वाला है इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद। अगर आप इंटरेस्ट हर 3 महीने वाला बोलते तो एक साल में 4 क्वार्टर बनेंगे, तिमाही 3-3 महीने के गैप बनाए तो 4 बन जाएंगे एक साल में। तो यहां ध्यान रखना है हमें क्वार्टरली से, यानी एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, 4, तो 4 का ही करेंगे। यहां हमारे पास जो एन निकालेंगे वो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में, और ये टाइम हमारे ईयर में होना चाहिए, तभी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्वार्टर्स आ जाएंगे आगे, क्वार्टर्स। और जो रेट है आर है, जो आर दी हुई है उसे लेंगे हम रेट अपॉन 4, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद बाकी सारी फॉर्मूले जो पहले हमने लगाए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे।
अब इनसे संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो में बनाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसके फॉर्मूले ही हमने यहाँ डिफाइन किए हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम आगे चल के।